फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं हॉन्टेड वर्ल्ड। हॉन्टेड वर्ल्ड में हम बात करते हैं उन जगहों के बारे में जो आज भी एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से जानी जाती हैं। एक उजड़ा किला जिसकी दीवारों में न जाने कितने रहस्य छुपे हैं। ऐसे किलों के न जाने कितने दृश्य हमने फिल्मों और टीवी सीरियल में देखे होंगे, लेकिन अगर ऐसे किले वास्तविक जीवन में हो तो उन पर यकीन करना जरा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक किला है राजस्थान के भानगढ़ में। राजस्थान के भानगढ़ के किले की कुछ ऐसी ही कहानी है। अरावली पर्वतों की गोद में बसा है भानगढ़, जिसे अब राजस्थान का बुधाहा शहर कहा जाता है। भानगढ़ किले की चार दीवारियां ना जाने कितनी कहानियों और मान्यताओं को समेटे हुए रखी हैं, जिन्हें जान पाना पहले भी मुश्किल था और आज भी है। भीषण गर्मियों और जहां इसका उजड़ापन डराता है, तो वहीं बारिश के समय ये हरियाली की हरी चादर ओढ़े रहता है। सालों साल बीत गए, लेकिन आज भी भानगढ़ की कहानियों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। जी हाँ, भानगढ़ किले के पीछे कई सारी कहानियां हैं, जिसे लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। आज हम भानगढ़ किले के पीछे के कुछ ऐसे ही रहस्य लाए हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि भानगढ़ किला आज भी भूतिया किला के रूप में क्यों जाना जाता है, क्यों सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वहां जाने में मनाही है। जी हाँ, वैसे तो हर साल लाखों लोग, करोड़ों लोग भानगढ़ किले में आते हैं, देखते हैं, लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले यहाँ पर किसी का भी जाना वर्जित है। आज हम आपको हॉन्टेड वर्ल्ड में दिखाएंगे भानगढ़ किले की एक ऐसी ही कहानी जिसके पीछे छुपे हैं हजारों रहस्य। आज हम उन कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आखिरकार भानगढ़ किला, जिसे भूतिया किला कहा जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। आइए देखते हैं। भारत में एक ऐसा किला है जहां पर प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दी जाती है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले के आसपास कोई भी न भटके। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस किले और आसपास के इलाकों में भूतों का बसेरा है। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं की गूंज भी। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस चले जाते हैं, क्योंकि इसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर अगर जो भी रुका रात में, तो वो भूतों के बसेरे से बच नहीं पाएगा। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने किया था। भानगढ़ राज मान सिंह के भाई माधव सिंह की राजधानी रहा। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया, जिसके कारण यहाँ पर सब खत्म हो गया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। जी हाँ, लेकिन आपके बता दें कि इस भानगढ़ के पीछे कई सारी कहानियां छुपी हैं, जिसे लेकर तरह तरह की कहानियां हैं। आज हम आपको भानगढ़ से जुड़ी वही कहानियां बताएंगे। पहली कहानी। एक बार राजकुमारी किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों के हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। वहां पर मौजूद एक जादूगर की नजर उस राजकुमारी पर पड़ी। वो फिदा हो गया। जिस दुकान में राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वो उस दुकान में गया, उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल तो मिली, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर वो टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया कि इत्र लगाने वाला उससे प्यार करने लगी। अब इत्र पत्थर को लगा तो पत्थर ही जादूगर
से प्यार कर उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दिया। कुछ वक्त के बाद युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया। यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। वो इन सारी ही बातों को वहम कहते हैं। वहीं दूसरी कहानी की अगर बात करें तो किले के बुधाह बनने के पीछे दूसरी कहानी ये भी है कि यहाँ पर एक साधु रहते थे। जब यहाँ के राजा ने किले का निर्माण करवाना शुरू किया तो साधु ने राजा से विनती की महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनकी कुटिया पर न पड़े। लेकिन राजा ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल बनवा दिया। जी हाँ, और अपनी मर्जी से महल बनवाने की वजह से साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिसकी वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। जी हाँ, कहा जाता है कि भानगढ़ के तबाह होने के पीछे ये भी एक कहानी है। वहीं तीसरी कहानी की अगर बात करें तो इस किले के तबाह होने के पीछे तीसरी कहानी को लेकर ये कहा जाता है कि 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी हो गई थी। 1783 में अकाल पड़ा जिसने यहाँ के रिहाइश को ख़त्म कर दिया। भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। भानगढ़ का किला दुनिया के सबसे 10 डरावने स्थानों की सूची में शामिल है। आए दिन उससे जुड़ी कोई न कोई रोचक किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आपको बता दें कि रहस्यों से भरा हुआ है भानगढ़ का किला। भानगढ़ एक तरफ तो पहाड़ियों से घिरा है, वहीं दूसरी तरफ मीलों तक ये उजड़ा हुआ है। कहने को तो ये जगह श्रापग्रस्त है, लेकिन इसके खंडरों का सूनापन आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। शायद इस आकर्षण की वजह से इस किले में उगने वाले केवड़े के हर भरे पेड़ हैं, जिसे निकलने वाली खुशबू अक्सर लोगों को किले की तरफ आने में मजबूर कर देती है। भूतों का भानगढ़ कहा जाता है इसे। भानगढ़ के इन रहस्यों की वजह से यहाँ के लोग इसे भूतों का भानगढ़ कहने लगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल हो गए, शायद ही किसी ने इस भूतिया किले में रुकने की हिम्मत की हो। इसके साथ ही वो आगे बताते हैं कि एक बार अंग्रेज और उनके साथी ने इस किले की हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह हुई तो दोनों जिंदा नहीं मिले। जी हाँ, दोनों ही मरे हुए मिले। तब से भारत सरकार ने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। किसने बनाया ये किला? इतिहासकार बताते हैं कि इस किले का निर्माण 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। उन्होंने अकबर की सहमति से अपने छोटे पुत्र माधव सिंह को यहाँ का राजा बनवाया था। माधव सिंह मान सिंह का छोटा भाई था। मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में माधव सिंह ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा। उस युद्ध में वो बुरी तरह से घायल हुआ। साल 1630 के एक युद्ध के दौरान माधव सिंह की जान चली गई। कुछ समय बाद माधव सिंह के पुत्र छतर सिंह ने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी। मुगलों के साथ हुए युद्ध में छतर सिंह अपने दोनों पुत्र भीम सिंह और आनंद सिंह के साथ युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। वैसे तो भानगढ़ से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन आज भी लोगों को इसके पीछे की वो सच्चाई नहीं पता है कि आखिरकार ये किला बना तो कैसे बना, भूतिया किला। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती के श्रापित होने के बाद ये किला भानगढ़ का भूतिया किला बना। तो देखा आप सभी ने कि भानगढ़ का किला जिसे भूतिया किला कहा जाता है, इसके पीछे हजारों कहानियां, हजारों रहस्य छिपे हैं। जहां जिसे लेकर कहा जाता है कि एक जिन जो कि
एक रानी के पीछे पड़ा था उसकी वजह से। उसके बाद जो हुआ, जो आपने देखा हमारी रिपोर्ट में, कि उसके बाद इसे एक भूतिया किला के नाम से जाने लगा। वहीं हमने आपको दूसरी कहानी से भी रूबरू करवाया। बता दें कि दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं, और भूतिया किस्सों की अगर बात करें तो उनके पीछे कई सारी कहानियां छिपी हैं, जिन्हें आज भी जान पाना जरा मुश्किल है। तो ये था आज का प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको रूबरू करवाया राजस्थान के भानगढ़ के भूतिया किले के बारे में, जो आज भी भूतिया किले के नाम से फेमस है। कल फिर आएंगे एक ऐसे ही प्रोग्राम के साथ, लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कुछ और, या हॉन्टेड वर्ल्ड से जुड़ी कोई कहानियां हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर बताएं। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.